बाइक लवर्स को एक और गिफ्ट दे दिया दिवाली पे हमारी इंडियन कंपनी, यानी कि जो इंडियन स्टार्टअप है वो बड़ी कंपनी से ज़्यादा सोच रहे हैं आज की डेट में। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे काम कर रहे हैं और ये है X47 क्रॉसओवर, जो कि कुछ अलग कैटेगरी की बाइक है। बिकॉज हमने सुनी है स्ट्रीट एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक, क्रॉसओवर तो स्कूटर या फिर हम कार में सुनते थे। अब ये क्रॉसओवर सेगमेंट की एक बाइक लिया है इलेक्ट्रिक, इसका नाम है X47। इसके ऊपर वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। देख लेते हैं कि कंपनी इसमें जो वादे कर रही है उस पर खरी उतर रही है क्या। ओके गाइस, टाइम टू राइड दिस बाइक ऑन दी रोड। बिकॉज ये X47 जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक मशीन है। मैं इसको बहुत देर से चला रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। इसमें रडार वाली नहीं है, ना ही इसके अंदर फ्रंट कैमरा है, ना ही बैक कैमरा है। बट ये वाला कलर जो है ये काफ़ी सेक्सी और ऑसम लग रहा है। तो चलो एक बार इसको भगा के देख लेते हैं कि टॉप स्पीड कितनी छुपाती है। इसके अंदर ना 3 मोड होते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैंने इसको बैलिस्टिक पे अलाइन कर रखा है। ये बैलिस्टिक एक मोड है इसका, ये ग्लाइड। दूसरा मोड है कॉम्बैट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लाइड पे कितनी स्पीड में जा सकते हैं, फिर चेक करेंगे अगला मोड। 3, 2, 1 गो। ये 40% बैटरी पे और मैं ग्लाइड पे फुल काउच किया मैंने और मैं चलने लग गया। तो ग्लाइड पे ये मुझे लेके जा रही है 80, 90। यहाँ पे ऐसे रोक दिया। अब मैं मोड चेंज करता हूँ, कॉम्बैट पे आ जाता हूँ। अब मैं कॉम्बैट पे भगा के देखता हूँ कितनी स्पीड हो जाती है, तो 100 तक छू लेगी। अब मैं बैलिस्टिक मेन जो है ये वाला मोड जो है, ये है मेन चीज़ इस बाइक की, जिसमें कि हम टॉप स्पीड इसकी ऑलमोस्ट 130 तक तो छू ही सकते हैं। 145 की कंपनी बोल रही है। अभी आगे भी लगा के देखता हूँ, 180 की टॉप स्पीड तो अभी आ गई है कैमरा में। अब देखते हैं, मैंने काउस कर रखा है पूरा और ये 130 तक की अगर पहुंच जाए तो भी ठीक है। बट 126 के पास जाके ये जो है एक स्टॉप ले रही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो ब्रेक भी करनी पड़ती है। तो इस वजह से वैसे मैं तो इसकी ये जो फिजिकल ब्रेक है इसकी तो यूज़ ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ बॉडी पोस्चर ही यूज़ कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, और मतलब इससे ज़्यादा अगर आपको लेके जा रही है, जैसे मैं 126 पे जब लेके गया तो यहाँ पे थ्रॉटल कंट्रोल वहाँ पे जाके ना स्टॉप हो जाता है। दोबारा चेक करता हूँ, थोड़ा सा लंबा रन मिल जाए अगर तो। ओके, अगेन अटेम्प्ट। और भाग जा भाई, भाग जा 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 भाग जा, चल ले। लेकिन ये 126, 116 पे जाके एक जो है इनिशियल ब्रेकिंग पे आ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये भागेगी नहीं। अगर आपके पास में ट्रैक लंबा है तो वहाँ पे भाग सकती है। अब एक बार ही देख लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसी है बाइक की। वो मैं ऑन द रोड ही देखना चाहता हूँ, बिकॉज यही होते हैं हमारे सबके जो एक्चुअल जो कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 100, ये इस पे हूँ मैं, यहाँ पे देखते हैं बैलेंस कैसा है। वॉबलिंग अगर ऐसे करके हिलाओगे भी तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं सीन। मैं ज़्यादा नहीं हिला पा रहा हूँ बिकॉज मैं रोड पे हूँ, रोड पे गिर जाऊँगा तो फिर लोग हंसेंगे मेरे पे। बट ऐसा कुछ वॉबलिंग कुछ खास है नहीं इसके अंदर। अब वो तब पता चलेगी, जो जिसको कि डेथ वॉबल कहते हैं, वो तब पता चलता है जब बाइक अपने आप ही वॉबल करे। बट ये ऐसा कुछ वॉबल कर नहीं रही है। ये बात तो खैर इसकी मेरे को बहुत ही सही लगी। ओके गाइस, अब इस बाइक का मैं एक ट्रैक लेने वाला हूँ एक्सपीरियंस। तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ में। तो सबसे पहले ग्लाइड पे इसको ग्लाइड करके देखते हैं क्या होती है, फिर चेंज करता रहूँगा, देखते रहेंगे आगे क्या है। तो यहाँ से मैंने अपने जो है साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि लीन एंगल में कितना ले पाता हूँ इस पर। फिर मैं इसके ब्लास्टिक मोड पर आऊँगा, फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। ओह वाह भाई, कॉन्फिडेंस तो क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पर। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है इस पर। मेरे ख्याल से इन्होंने वेट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से काम किया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक किया था क्योंकि अभी मेरा ये फर्स्ट रन है। अभी नेक्स्ट वाले में पता चलेगा। और क्या तो भाई साहब कॉन्फिडेंस है बाइक में, ये चीज़ तो बढ़िया है। इन्होंने बैटरी जो है उसकी जो प्लेसमेंट है वो बड़ी सही तरीके से की है। बट जैसे अगर मैं इतने ज़्यादा लीन कर रहा हूँ, देखो मैं कितना ज़्यादा लीन कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंगल पे हूँ इस वक्त। अगर GoPro दिखा रहा होगा तो उसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा खास पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज बहुत सही तरीके से लीन हो रही है भाई साहब बाइक।
वाह वेरी गुड। अब मोड चेंज करते हैं, ये मोड चेंज कम, ये है कॉम्बैट मोड। कॉम्बैट मोड, ओ भाई कॉम्बैट मोड, इंस्टेंट टॉर्क। कॉम्बैट मोड में इंस्टेंट टॉर्क है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे मान लो अगर ट्रैक पे आपको कोई खुला एरिया मिले तो वहाँ पे जो है ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे करके मैं हाइप नहीं ले पा रहा। मैं लगाने वाला उसका सबसे डेंजरस मोड, बैलिस्टिक। होए 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 होए, इसमें है पावर 100 Nm ऑफ टॉर्क। मोटर पे कंपनी जो बोलती है वो है, नो डाउट फील आ रहा है। यहाँ से इसको पूरा पूरा एक बारी पूरा मैंने लिटा दिया बाइक। अब देखो क्या ही होता है। अब यहाँ से भी एक बार लिटा के देखते हैं, फिसल गए तो फिसल गए, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम सोच रहा हूँ कि मैं डेंजर के अंदर ना जाऊँ। बट अगर ग्लव्स होते तो ज़्यादा मज़ा आता। इसको और ज़्यादा मैं पुश कर रहा हूँ अपनी लिमिट्स को, बिल्कुल ही लेट चुके हैं हम इस वक्त। यहाँ से भी देखते हैं क्या होता है अब। अच्छा, टायर्स के अंदर ग्रिप जो है MRF के टायर्स हैं, ठीक है। जो रियर टायर है वो 150 mm का है, जो कि मतलब 150 mm का है, 70 की उसकी प्रोफाइल है और 17 इंचेस का है, तो अच्छे से काम कर रहा है। एक क्रॉसओवर मोटरसाइकिल को ट्रैक पे चला के देख रहा हूँ मैं, इससे तो कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इससे हमारी नज़र में जो आ सकती है। देखो क्या मिलता भाई साहब आपको, जो पावर है ना, वो आपको पावर ऐसी मिलती है कि आप ऐसे करके ग्लाइड करते हुए जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ ही जा रहे हो। यहाँ से मैं राइट टर्न इंडिकेटर देके चला और यहाँ पे ये जो वार्निंग है ये आएगी, तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ 40 की स्पीड, और यहाँ पे ये जो है ये वो वार्निंग आ गई। अब वो मेरे से निकल गए हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं, मैं चलाऊंगा अपनी बाइक को सेंटर में, बट यहाँ पे भी ये जो वार्निंग्स है ये दिखाएगा, शो करेगा, नो डाउट। तो यार मतलब टेक जो है वो हर जगह ही घुसा दिया है कंपनी ने। और मेरे को ये बाइक चलाने में ना इतना, जैसे मैं कट मार रहा हूँ, है तो स्पीड कम, लेकिन जब मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ से आए वो, तो यहाँ पे आ गया है वार्निंग, यहाँ पे आ गई है। अब एक और चीज़ सिमुलेट होगी जो कि है रिवर्स कोलिजन अलर्ट, तो वो भी बहुत अमेजिंगली ये जो है काम हो रहा है इसका। एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा। अब वो यहाँ पे दिखाएंगे, ये आएंगे पीछे से, ये आए, ये देख रहा, ये जो चीज़ आई, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो ड्राइव तो मेरी हो गई कंप्लीट, मज़ा बहुत आया। लेकिन देखो मेरे सामने ये ओपन नेकेड रखी हुई है मशीन। तो टेक्नोलॉजी तो अभी हम देखेंगे, बट सबसे पहले मैं दिखा दूं कि प्रोविज़न क्या क्या है हमारे पास में। तो प्रोविज़न है ये, लॉन्ग टूरिंग के लिए जा सकती है, ये वाला चार्जर लो या ऑन बोर्ड। बाकी इसमें यहाँ पे ये पैनियर्स, बाकी TPMS यहाँ पे लगा हुआ है, ऑक्सिलरी लाइट, नकल गार्ड्स, आपको बॉक्सेस लगाने को इस टाइप के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये देखो यहाँ से ये बॉक्सेस हैं जो इस बाइक पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा। अब क्या है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ में वो ये है कि मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि चेंज हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं जब चला रहा था तो यहाँ पे ये जो स्क्रूज़ हैं, स्टील स्क्रूज़, ये दिखते हैं, तो फिट एंड फिनिश का पार्ट आया कहीं ना कहीं। बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट मैं चाहता था कि इसमें ना चेन नहीं हो, इसमें बेल्ट ड्राइव होनी चाहिए थी। बिकॉज ये कोई हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं है, ये एक क्रॉसओवर मोटरसाइकिल है जिसको लोग ज़्यादातर रोड पे चलाएंगे, इससे छोटी मोटी जो है रोड मंचिंग करेंगे। दूसरा कि चलो ठीक है हमारे पास में सब कुछ है, एक क्रूज़ कंट्रोल, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगर हो सकता था। क्रूज़ कंट्रोल का एक बटन आ सकता था, क्रूज़ कंट्रोल का एक छोटा सा मेथड है, बिकॉज EV है तो उसके अंदर हो सकता है। बाकी यहाँ पे लगी हुई है ये एक खुली हुई बाइक, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मैनेज हुई हुई हैं, जैसे कि ऑन बोर्ड चार्जर, कंट्रोलर, नीचे BMS, फिर साइड से देखोगे बैटरी, इस तरफ देखोगे तो सेंट्रल माउंटेड मोटर। अब ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो एक ऑक्सिलरी बैटरी भी होती है, बिकॉज हमारे जो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं इनको चलाने के लिए होती है, मेन पावर उससे नहीं ली जाती कभी भी किसी भी EV में। फिर यहाँ पे एक BMS टाइप जिसमें कि हॉट सरफेस वार्निंग, क्योंकि भाई ये हाई वोल्टेज पे काम करती हैं, दैट्स वाई कि इनको इतना सब कुछ चाहिए होता है। इस तरफ से आगे देखोगे तो यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर रिलेज वगैरह यूज़ हो जाती हैं हाई वोल्टेज को कट आउट करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से ये नेकेड मोटरसाइकिल लगती है। जगह जगह पे इसके ये पाइप देख रहे हैं ना, ये जो पाइप है ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये ट्रांसमिशन में से निकल रहे हैं। तो मोटर ये है,
सिंगल ट्रांसमिशन ये है, ये सिंगल गियर और ट्रांसमिशन आरपीएम सेट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और इस टाइप से ये जो ईवीज होती हैं ये चलती हैं। इनमें देखा जाए तो साइंस बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, चलाने में नहीं है, टेक्नोलॉजी में है। अब मोटर की टेक्नोलॉजी क्या होगी, बैटरी की क्या होगी, तो वो पार्ट ऑफ द फ्यूचर है। बाकी आज की राइड के लिए इतना ही। आप और वीडियोस देखने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।